मोर देन मैरिड कपल बट नॉट लवर्स की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि प्रार्थना कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी लड़की को जो कि फिसल जाती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि अकारी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अकारी सोचती है कि उसके और शियोरी और एक लड़के के बीच में इतनी सारी चीज़ें होंगी, उसने कभी सोचा नहीं था। तभी शियोरी उसे कहती है क्या तुम भी मैरिज प्रैक्टिकल में अच्छे पार्टनर के लिए प्रे करने आई हो। लेकिन अकारी वहाँ से बिना कुछ बोले ही भाग गई। फिर शियोरी अपनी प्रार्थना करने लग जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है मैरिज प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि उनके स्कूल का कोई इवेंट होता है जिसमें लड़के और लड़कियों को मैरिज कपल की तरह रहना होता है, जिसके उनको पॉइंट मिलते हैं और आगे करियर में भी हेल्प होती है। तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टेयर्स पे अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। उसका नाम ज़ीरो होता है और वो गेम खेल रहा होता है। तो उसका दोस्त उसे कहता है कि तू ये गेम अब छोड़ दे, इसका पुराना मॉडल हो चुका है, और वो उसे अपना एक नया वीडियो गेम दिखाता है और कहता है कि ये देख न्यू HD क्वालिटी गेम। पर ज़ीरो अपना ही गेम कंप्लीट करने में लगा हुआ होता है। तभी वहाँ पर अकारी आती है अपने दो दोस्तों के साथ। तभी वो ज़ीरो और उसके दोस्त को कहती है हटो मेरे रास्ते से, ताकि वो नीचे जा सके। तभी ज़ीरो का दोस्त उसे कहता है कि अकारी बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। लेकिन ज़ीरो को वो पसंद नहीं होती है और वो कहता है कि ये बस एक लड़की है और छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आता है जिसका नाम मिनामी होता है और अकारी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उससे बात करने लगती है। मिनामी दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम होता है, इसीलिए अकारी उसे पसंद करती है। जिसे देख ज़ीरो चैन कहता है कि अकारी को 1 मिनट नहीं लगता है दूसरों के सामने पलटने में। मैं नहीं चाहूँगा कि यह मेरे साथ कपल इवेंट में सेलेक्ट हो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है क्लास में और ज़ीरो अपनी बचपन की फ्रेंड शियोरी के साथ होता है। ये इकलौती ऐसी लड़की है जिसके साथ ज़ीरो आराम से कंफर्टेबल होकर बात कर सकता था और ज़ीरो इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। शियोरी ज़ीरो को कहती है कि काश उसे इवेंट में ऐसा लड़का मिले जिसे वो जानती हो। उसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती है कि अब हम तुम्हें कपल में डिवाइड करने वाले हैं और कहती है कि अब से तुम लोग साथ में रहोगे, जिससे एक दूसरे को जानोगे, अच्छे से साथ में बातें करोगे, रहोगे, जिससे तुम्हारे पॉइंट बढ़ेंगे और घटेंगे। और अभी तुम लोग जवान हो तो अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को कंट्रोल में रखना। इसके लिए तुम्हारे रूम्स अलग अलग होंगे जो कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ही खोलेंगे और उसके बाद उन लोगों को अपने अपने रूम नंबर बता दिए जाते हैं। ज़ीरो जब रूम में जाता है तो वहाँ पर अकारी होती है और उसे पकड़कर कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। एंड ज़ीरो कहता है कि मुझे यही रूम नंबर मिला है और अकारी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है और ज़ीरो भी यही चाहता है। फिर अकारी कहती है कि क्या सोचकर उन लोगों ने ये जोड़ी बनाई है। ज़ीरो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और के साथ रहना था और मुझे भी। अकारी ये सोचती थी कि उसके साथ मिनामी हो और ज़ीरो चैन सोचता था कि उसके साथ शियोरी हो। और फिर अकारी ज़ीरो से कहती है कि हमें कुछ भी करके पॉइंट्स को बढ़ाना होगा और A रैंक में आना होगा। उनको लड़ते देख उनके पॉइंट्स माइनस में चले जाते हैं। अकारी उसे कहती है कि ऐसे ही चलता रहा तो हम A रैंक में नहीं पहुंच पाएंगे और पार्टनर स्विच नहीं कर पाएंगे। ज़ीरो अकारी से कहता है कि क्या हम पार्टनर भी स्विच कर सकते हैं। तो अकारी उसे एक बुक दिखाती है और सारे रूल्स समझाती है। एंड उस बुक में लिखा हुआ होता है कि अगर आप A रैंक में आते हैं तो आप मनचाहा पार्टनर स्विच कर सकते हैं। अकारी उसे कहती है कि हमें A रैंक में आना ही होगा, तुम मेरे से अच्छे से बात करो, घुलो मिलो, अच्छे से रहो। लेकिन ज़ीरो ने कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करी थी, घबरा रहा होता है और उसे कहता है कि मैं ये ठीक से नहीं कर पाऊंगा। ज़ीरो कहता है कि अगर हमें A रैंक तक जाना है तो हमें एकदम अच्छे से कपल की तरह रहना होगा, जो कि मुझसे नहीं होगा। एंड अकारी उसके करीब आने लगती है और वो उसे देखकर और ज़्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि ये कितनी सॉफ्ट और मुलायम है। एंड अकारी उसके पास आकर बोलती है कि चिंता मत करो मिस्टर वर्जन, सब कुछ सही होगा, और उसे कसकर पकड़ लेती है। और ज़ीरो उसे दूर करके कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे प्यास लगी है। तो अकारी उसे कहती है कि मेरे लिए भी कुछ लेते आना, आखिर तुम मेरे पति जो हो। तो फिर ज़ीरो कहता है कि ठीक है और वो ड्रिंक लेने नीचे चला जाता है। पीछे से अकारी वहाँ बैठकर रो रही होती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती मिनामी कोन को कोई और ले जाए। और फिर हम ज़ीरो को देखते हैं जो कि वेंडिंग मशीन से कुछ पीने के लिए ले रहा होता है। तब वो देखता है कि शियोरी और मिनामी कोन कपल होते हैं और ज़ीरो को ये सब देख के बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो दौड़कर घर पे आता है। सब बातें आकर अकारी को बताता है और वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम A रैंक में आने के बाद स्विच कर लेंगे, तुम शियोरी के साथ और मैं मिनामी कोन के साथ। और फिर ज़ीरो उसे कहता है कि मैं इन सब में नया हूँ, मेरे पास तुम्हारी तरह इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है।
और फिर अकारी कहती है कि इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं होता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके लिए जी जान लगाना पड़ता है। और फिर वहीं पर उसका फ्रेंड आ जाता है और उससे बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है। वो अपने फ्रेंड के साथ घूमने जा रहा होता है तो उसे अकारी कहती है कि तुम तब जा रही हो जब हमारे पॉइंट्स माइनस में चल रहे हैं। तो ज़ीरो कहता है कि इसका मैं क्या करूं। तो अकारी कहती है कि तुम्हें बाहर जाने से पहले मुझे गुड बाय किस देना चाहिए। ज़ीरो को लगता है कि वो कोई फ़िश मंगा रही है तो अकारी उसे कहती है, क्या तुमने कभी किसी को गुड बाय किस नहीं दी। एंड अकारी उसे बार बार किस करने के लिए फोर्स कर रही होती है तो ज़ीरो चैन भी मान जाता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि बाद में तुम मुझे मत सुनाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर अकारी शर्मा रही होती है और सोचती है कि क्या उसे नहीं पता कि गुड बाय किस गालों पे दिया जाता है। और कहती है कि मेरा भी ये पहली बार है, ना कि मैं कोई एक्सपीरियंस्ड हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि ज़ीरो सो रहा होता है और उसे अकारी उठा रही होती है और उसे लगता है कि उसके पास सियोरी है और उसे उठाने के बदले उसे किस देने को कह रही होती है तो वो उससे किस मांगता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे दिखता है कि उसके सामने अकारी है, ना कि शियोरी। और सियोरी उसे कहती है कि तुम मेरी खाना बनाने में हेल्प करो। और ज़ीरो मान जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। ऐसा करते करते हफ्तों बीत जाते हैं और फिर वो क्लासरूम में होता है। उसकी ड्यूटी लगी होती है क्लासरूम की सफाई करना। और फिर वो देखता है कि सामने से मिनामी और सियोरी आ रहे होते हैं और सियोरी उस मिनामी के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। ये सब देख के ज़ीरो को बुरा लगता है और सोचता है कि उनका सब अच्छा चल रहा है, उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे और मुझे दिख रहा है कि सियोरी बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन तभी वहाँ पे उनकी टीचर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहता है कि आज यहाँ पर मेरे किसी फ्रेंड की ड्यूटी थी, उसकी जगह पर मैं आया हूँ। उसकी टीचर कहती है कि शाम को मुझसे मिलने आना अकारी के साथ, तुम लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। एंड फिर ज़ीरो क्लास में आ जाता है, उदास बैठा होता है और उसके साइड में सियोरी होती है और वो सोचता है कि उसे ऐसे उदास बैठा देख सियोरी उससे कुछ पूछेगी या मेरे बारे में जानने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो मेरे से बात तक नहीं कर रही। और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वो सब लोग बाहर होते हैं। उसके दोस्त के पास छाता होता है, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो ज़ीरो कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, मैं बाद में चला जाऊँगा। और फिर वहाँ पे अकारी आती है और कहती है कि मैं आज शाम को मिनामी के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम घर अकेले चले जाना। तो ज़ीरो उसे कहता है कि हमें टीचर ने आज शाम को बुलाया है, दोनों को साथ में। तो अकारी कहती है कि मैं मिनामी को किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती, तुम अकेले चले जाना और सब संभाल लेना। ज़ीरो वहाँ पर अकेला बैठा हुआ होता है और वहाँ पे सियोरी आती है और उसके साथ बैठ जाती है और उसे एकदम से कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम गलत मत समझना, वहाँ पर कीड़ा है और मैं डर गई थी। फिर वो सोचता है कि शायद उस टाइम भी सियोरी ने मिनामी को कीड़े के डर से ही पकड़ रखा था और मैंने कुछ गलत समझ लिया। ज़ीरो सियोरी को उसके पूरे नाम से बुलाता है तो सियोरी कहती है कि मुझे मेरा पूरा नाम पसंद नहीं है, तुम मुझे सियोरी कहकर ही बुलाओ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे मेरे फर्स्ट नेम से ही बुलाओ। तो फिर ज़ीरो उसे सियोरी कहकर बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकारी और मिनामी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर मिनामी आ जाता है सियोरी को लेने और कहता है कि तुम्हारा छाता मैं ले गया था, चलो अब मेरे साथ चलो। तो ज़ीरो भी कहता है कि ठीक है तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। और थोड़ी ही देर बाद ज़ीरो को वहाँ पर लेने अकारी आ जाती है और ज़ीरो भी उसके साथ निकल जाता है और अकारी उसे कहती है कि तुम्हें सियोरी के साथ घूमने जाना चाहिए था और उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, ताकि मैं भी मिनामी के साथ और टाइम स्पेंड कर पाती, हम दोनों और भी ज़्यादा करीब आ पाते। लेकिन ज़ीरो बहुत उदास होता है तो उसकी बातों पे हाँ करते जाता है। तो फिर अकारी कहती है कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते सियोरी के साथ रहना, अगर चाहते हो तो मेरे साथ अच्छा बिहेव करो ताकि हमारे पॉइंट्स बढ़े और हम स्विच कर पाए। फिर अकारी और ज़ीरो अपने रूम में होते हैं एंड अकारी ने ज़ीरो के लिए अच्छा खाना बनाया होता है, जिसे देख ज़ीरो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी होता है। फिर ज़ीरो अपने हाथ से अकारी को खाना खिलाने जाता है और अकारी उसे मना कर देती है। तो ज़ीरो कहता है कि ये सब मैं पॉइंट्स के लिए कर रहा हूँ। ज़ीरो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि तुमने मेरे हाथ से खाना नहीं खाया। और फिर अकारी भी मान जाती है और उसके हाथ से खाना खा लेती है। ऐसा करते करते वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे और किस करने वाले ही थे कि ज़ीरो के दोस्त का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंड दिस एपिसोड एंड हियर।